नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लोकतंत्र का काला दिवस भाजपा पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा कार्यालय अटल कुंज रीवा में आपातकाल को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के उपरांत डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल लगाया था, उसे आज भी हम काले दिन के रूप में याद करते हैं। कई लोगों के बलिदान और समर्पण के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और यह काला दिन लाकर बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, यातनाएं दी गई। आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में काला दिन याद रखना जरूरी है, जिससे भविष्य में इस तरह की गलती ना हो। भाजपा कार्यालय में आपातकाल पर गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें लोकतंत्री सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री व रीवा संभाग प्रभारी रणवीर सिंह रावत, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मौजूद रहे। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल जो लगाया था, वो एक काले दिन के रूप में आज भी हम उसको याद करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना बहुत लोगों के बलिदान और समर्पण के बाद मिली थी। लेकिन उस लोकतंत्र की स्थापना के बाद लोकतंत्र का जिस तरीके से अपहरण किया गया, जिस तरह से उसको फिर से नस्तनाबूद करने का जो प्रयास किया गया, बड़े नेताओं को जिनकी देश में एक बड़ी स्थिति थी, उनको जेलों में ठूसा गया। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। 17 साल की उम्र में जब ये जमुना प्रसाद शास्त्री जी के साथ काम किया करते थे, छात्र जीवन से ही इनको भी 17 महीने जेल में रहना पड़ा और ऐसी यातना दी गई कि इनके कान में से खून बहने लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी से जैसे नेताओं, जयप्रकाश नारायण, सारे लोगों को जेल में ठूसना लोकतंत्र की स्थापना के बाद इससे बड़ा और काला इतिहास क्या हो सकता है। इसलिए आज जब देश तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु के बनने की दिशा में, आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में जब आगे बढ़ रहा है, तो हमें इस दिन को हमेशा याद रखना है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की चूक करने का कोई साहस न करे और इस प्रकार के कृत्य को हमेशा उसकी निंदा हो, जिससे कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। कई संविधान भी बदले गए थे, संशोधन किया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी आँच आई थी। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि हर जगह तानाशाही का एक वातावरण था। वकील, दलील और अपील में पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया था। मतलब किसी को उठा के जेल में आप बंद कर रहे हो, ना वो अपील कर सकता, ना कोई वकील खड़ा हो सकता और ना कोई दलील दे सकता है। इस प्रकार की स्थिति तानाशाही का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है दुनिया के कई देशों में इस प्रकार से लोगों ने किया हो, लेकिन हमारे देश में हुआ है, ये हम सबके लिए बड़े कष्ट की बात है।